इन्फ्लुएंस नंबर वन, वर्बल प्रोग्रामिंग। इस चैप्टर और अगले चैप्टर में हम दूसरे लोगों के विचारों की चर्चा करेंगे जो पैसों के बारे में आपकी राय को बदल सकते हैं। उनमें से कुछ आपके बचपन की या कोई बुरी घटनाओं की यादें हैं। एक एडल्ट के तौर पर आपके पास उन रायों को बदलने की और पैसों को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव और हेल्दी सोच रखने की एबिलिटी है। आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की ओर ये आपका पहला कदम है। हर शख्स है, एक शख्स है स्टेफन, जो साल में $8,000 से ज़्यादा कमाता है। इतने सारे पैसों का होना इमेजिन कीजिए, बुरा नहीं है, है ना? हालांकि पिछले 9 सालों से स्टेफन की कमाई बिल्कुल स्टेबल चल रही है, फिर भी स्टेफन आराम की ज़िंदगी नहीं जी पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेफन को नहीं पता कि अपने पैसों को ध्यान कैसे रखना है, और वो अपने पैसे को गैर ज़रूरी बिजनेस डील्स और उन लोगों पर खर्च कर देता है जो भरोसे के लायक नहीं है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। इसके पीछे है स्टेफन का बचपन। जब वो छोटा था, स्टेफन की माँ उसे ये यकीन दिलाया करती थी, जो लोग बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो बुरे लोग होते हैं, क्योंकि वो दूसरों को धोखा देकर पैसा कमाते हैं। हालांकि स्टेफन अपनी माँ के विचारों को मानता नहीं है, पर उसका दिमाग अलग ही तरीके से रिएक्ट करता है। अब उसका सबकॉन्शियस माइंड ये कहता है कि उसकी माँ सही है और उसे ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए जहाँ उसके पास सिर्फ आम ज़रूरतों के लिए ही पैसे हों और उससे ज़्यादा नहीं हो, नहीं तो वो बुरा आदमी बन जाएगा। स्टेफन अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और नहीं चाहता है कि उसकी वजह से उसकी माँ कभी शर्मिंदा हो। आपको क्या लगता है, क्या वो क्या करता है? जी हाँ, वो अपनी एक्स्ट्रा कमाई से अपना पीछा छुड़ाता है, हालाँकि ताकि उसके पास कम पैसे बचे और वो अच्छा इंसान कहलाए। पर जब स्टेफन मिलेनियर माइंड कॉन्फ्रेंस में गया तो उसने जाना कि वैसी सोच रखना गलत है, क्योंकि उसकी माँ के दिमाग में गलत बात बसी हुई थी और ज़रूरी नहीं कि उसे भी अपनी माँ के जैसे ही सोचना चाहिए। स्टेफन को सेमिनार से मदद मिली। उसके बाद उसने अपनी माँ को खुश करने के लिए उनकी हवाई शहर जाने की इच्छा को पूरा किया और उन्हें अपने कमाए हुए पैसों से 6 महीनों के लिए वहाँ भेज दिया। अब स्टेफन की माँ को समझ आया कि पैसों से कितनी अच्छी चीज़ें खरीदी जा सकती है, और उन्हें अपने दरिया दिल बेटे पर गर्व हुआ। आखिर में स्टेफन ने अपने नेगेटिव विचारों को छोड़ा और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी माँ जो आपसे कहती हैं वो बात सही ही हो, क्योंकि उनको भी किसी ने संस्कार ऐसे ही दिया होगा। तो भैया थोड़ा ध्यान दीजिए। सेकेंड इन्फ्लुएंस नंबर 2 कहता है कि पैसिफिक इंसिडेंट। हाँ, कुछ घटनाएं घटने के बाद हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाती है। पूरी दुनिया आपको ऐसे दिखती है जैसे आप पर इन घटनाओं का असर होता है। आपको आपकी जो भी सोच है उसमें से ज़्यादातर का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं होता है, और आपके बड़े हो जाने के बाद ऐसी सोच से बुरा नतीजा भी निकल सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपकी प्री नर्सरी स्कूल का पहला दिन है, जो और आप दोस्त बनाना चाहते हैं, पर सब आप पर हंसते हैं क्योंकि आप बात करने में बहुत शर्मीले हैं। बाद में आकर आप ऐसे बन जाते हैं कि जैसे जिसको दोस्ती करने में परेशानी होती है, क्योंकि बचपन की उन घटनाओं के एक्सपीरियंस के बाद आप दोस्ती करने को शर्म से जोड़ देते हैं। कुछ और भी एग्जाम्पल हैं जिससे यही बात साबित होती है। इसे बेहतर समझने के लिए आइए जोशो की कहानी सुनते हैं।